हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधानों का वर्गीकरण या संविधानों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस और टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर संविधानों के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर संविधानों का प्रकार निश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम पहले प्रकार के संविधान को देखेंगे कि संविधान विकास या रचना के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर या विकास के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहले प्रकार का संविधान विकसित संविधान, दूसरा निर्मित या अधिनियमित संविधान। विकसित संविधान से तात्पर्य होता है कि ऐसे संविधान को बनाया नहीं जाता, ऐसे संविधान का निर्माण नहीं किया गया होता है। ऐसा संविधान परंपराओं के आधार पर, रूढ़ियों के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर विकसित होता है, उसका विकास होता है, न्यायिक निर्णयों के आधार पर उसका विकास होता है। तो ये ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों का समूह होता है जो क्रमिक तरीके से समय के साथ साथ विकसित होते रहते हैं, और ये ऐसे नियम होते हैं जो परंपराओं, रूढ़ियों और रीति रिवाजों या न्यायिक निर्णयों के आधार पर विकसित होते हैं। तो किस देश का संविधान विकसित संविधान है? तो हम ये एग्जाम्पल हम ब्रिटेन का यहां पर लेंगे कि ब्रिटेन का संविधान किस तरह का संविधान है? विकसित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। किसके आधार पर विकास हुआ है ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, न्यायिक निर्णयों के आधार पर। तो ऐसा संविधान विकसित संविधान कहलाता है। इसी में विकास या रचना के आधार पर दूसरा संविधान है निर्मित या अधिनियमित संविधान। निर्मित या अधिनियमित संविधान से यहां पर तात्पर्य होता है कि ऐसे संविधान का निर्माण किया हुआ है कि जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित लोगों के समूह द्वारा, एक संविधान सभा द्वारा या निश्चित समय पर जिसको बनाया गया हो, तो वह संविधान निर्मित संविधान है। उसे ही हम अधिनियमित संविधान की संज्ञा भी देते हैं, उसे अधिनियमित संविधान भी कहा जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। भारत का संविधान बनाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा निर्मित की गई थी। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, जिसको 26 नवंबर 1949 को बनाकर पूरा कर दिया गया था, और फिर उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऐसे ही अमेरिका का संविधान भी एक निर्मित संविधान है, जिस संविधान को फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा 1787 में बनाया गया था और 1789 में उसको डिसाइड कर दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं वो संविधान निर्मित संविधान है, अधिनियमित संविधान है। उसके निश्चित दस्तावेज हैं, यह वह निश्चित दस्तावेजों की एक श्रृंखला है जिसका निर्माण किया गया था, और निर्माण करने के लिए ही चाहे वो लोगों की बैठक थी या संविधान सभा थी या लोगों का समूह था, जिन्होंने भी उसका निर्माण किया। इसलिए ऐसे निर्मित या अधिनियमित संविधान कहां पर पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। निर्मित और अधिनियमित संविधान अमेरिका का संविधान भी है। निर्मित अधिनियमित संविधान रूस का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, चीन का संविधान है, इटली का संविधान है, जर्मनी का संविधान है। तो लगभग विश्व के सभी देशों में निर्मित या विकसित संविधान पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है स्वरूप के आधार पर। तो संविधान का स्वरूप क्या है? इस आधार पर संविधान दो प्रकार के हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 पर लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? जो संविधान लिखा हुआ होता है, जिस संविधान को संविधान सभा ने बनाया और जिसका स्वरूप लिखित रूप में हो, जिसकी लिखित रूप में दस्तावेज हो, जिसको हम पढ़ सकते हो, और जो लिखित में जिसको हम एक रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हो कि वे लिखित नियम जिनका संग्रह एक जगह पर कर दिया जाता है, तो वह संविधान लिखित संविधान होता है। और लिखित संविधान किस देश में पाया जाता है ये भी आपको पता है कि जहां पर निर्मित संविधान है उन देशों में लिखित संविधान भी है। जैसे भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान भी है, इसलिए भारत में लिखित संविधान पाया जाता है। अमेरिका के संविधान को भी बनाया गया था, इसलिए वो लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान भी लिखित था, रूस का संविधान भी लिखित, और फ्रांस का, इटली, जर्मनी, हम इन देशों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये संविधान भी
लिखित संविधान है। तो भारत के संविधान की यदि हम बात करें, तो भारत का संविधान लिखा हुआ था, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, और उसके दस्तावेज लिखित हैं। किसने उसको लिखा, किसने उसको बनाया, ये अगली आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। अलिखित संविधान जिस संविधान को लिखा हुआ नहीं है, जो संविधान लिखा हुआ नहीं है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। जिसको निश्चित समय पर किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया तो वो लिखा हुआ हो ही नहीं सकता। इसलिए जो संविधान विकसित संविधान है वह अलिखित संविधान भी होगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो संविधान विकसित है वो अलिखित होगा, जो संविधान निर्मित है वो लिखित संविधान होगा। तो अलिखित संविधान कहां पर पाया जाता है? अलिखित संविधान तो विकसित संविधान जिस देश में पाया जाता है उसमें अलिखित संविधान भी पाया जाएगा। तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। इजराइल में अलिखित संविधान है, और न्यूजीलैंड में भी अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान कहां पर पाए जाते हैं? ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड, यहां पर अलिखित संविधान पाए जाते हैं, वो लिखे हुए नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पर बात आती है संशोधन विधि के आधार पर। यानी संशोधन विधि के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संशोधन विधि के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। उनमें कौन कौन से संविधान है 2 प्रकार के? संशोधन विधि के आधार पर संविधान, नंबर 1 लचीला संविधान, नंबर 2 यानी संशोधन विधि के आधार पर लचीला संविधान, नंबर 2 कठोर संविधान। लचीला संविधान क्या होता है? देखिए, लचीले से मतलब होता है कि एक ऐसा संविधान जिसमें संवैधानिक संशोधन की विधि और साधारण कानून बनाने की विधि एक तरह की होती हो। जहां पर जब साधारण कानून बनाए जाते हैं तो जिस विधि का प्रयोग साधारण कानून बनाने के लिए किया जाता है, और फिर संविधान में यदि संशोधन करना पड़ जाए तो संविधान में संशोधन की विधि भी साधारण कानून बनाने की विधि के बराबर ही होती हो, तो उस संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। इसमें लचीले संविधान में संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया से हमें नहीं गुजरना पड़ता, विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाना पड़ता। संविधान में संशोधन तो आसान करने ही पड़ते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि जब संविधान बनता है तो समय कुछ और होता है, परिस्थितियां कुछ और होती हैं। लेकिन जब संविधान सुचारू रूप से कार्य करता रहता है तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, समय में परिवर्तन आता है, परिस्थितियों में परिवर्तन आता रहता है। तो उस परिवर्तन और उस समय के बदलने के साथ साथ हमें कायदे कानून, हमें रीति रिवाज, नियम ये भी बदलने पड़ते हैं, तो इनमें भी संशोधन करना पड़ता है। लेकिन फिर यहां पर है कि संशोधन करने में जिस संविधान में आसानी से संशोधन किए जा सकें वो संविधान लचीला संविधान होगा, और इसमें जिस संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक जैसी हो तो उसको हम लचीला संविधान कहते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक लचीला संविधान किस देश का है? तो जो संविधान विकसित होता है वो लचीला भी होता है, यानी जो संविधान विकसित होता है वो लचीला संविधान भी होता है। तो ब्रिटेन का संविधान विश्व में सबसे ज्यादा लचीला संविधान है, इसको हम लचीला संविधान कहते हैं। इसे नम्य संविधान भी कहते हैं, नम्य संविधान, लचीला संविधान या नम्य संविधान। नंबर 2 पर आता है कठोर संविधान। कठोर संविधान को अनम्य संविधान भी कहते हैं कि ये ऐसा संविधान, कठोर संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सके, जिसमें संशोधन करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक निश्चित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और ऐसे संविधान में संशोधन करने की विधि, संविधान में संशोधन करने की विधि और साधारण कानून बनाने की विधि कैसी होती है? अलग अलग होती हैं। वो अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, अलग अलग होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें संशोधन किसी और तरीके से किया जाता है, एक विशेष प्रावधान या विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और जब साधारण कानून बनाने होते हैं तो साधारण कानून अलग तरीके से बनाए जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से बनाए जाते हैं। तो दोनों ही प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि विश्व में सबसे अधिक कठोर संविधान किस देश का है, तो विश्व में सबसे अधिक कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यूएसए का संविधान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान सबसे अधिक कठोर संविधान है, उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किए जा सकते। इसके साथ साथ कठोर संविधानों में ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी कठोर माना जाता है, स्विट्जरलैंड का संविधान भी कठोर संविधान माना जाता है। तो ये संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर दो तरह के संविधान थे। अब इसके बाद आती है शक्तियों के विभाजन के आधार पर। देखिए, कई राजनीतिक जो विचारक होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के थिंकर होते हैं, वो तीन तरह के संविधानों पर ही मेनली फोकस करते हैं। तीन ही प्रकार के संविधान अक्सर किताबों में बताए जाते हैं कि ये तीन प्रकार के संविधान, और तीनों में भी दो दो तरह के संविधान, तो 6 प्रकार के संविधानों में वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन कई राइटर्स अपनी बुकों में थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, और वो आगे बढ़कर फिर एक और उसमें जोड़ देते हैं कि शक्तियों के विभाजन के आधार पर भी संविधान का वर्गीकरण वे लोग करते हैं कि संविधान शक्तियों के आधार पर भी दो तरह के संविधान पाए जाते हैं। शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच में है? शक्तियों के विभाजन के बीच में सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियां किसके हाथ में है? यदि शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में है और शक्तियां राज्य सरकारों के हाथों में भी हैं, दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करती हैं, और उनको शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। उनको मिलने वाली शक्तियों पर वो कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है। तो ऐसे संविधान, ऐसी सरकार जहां पर इस तरह शक्तियों के विभाजन वाली सरकार होती है, उसे संघीय सरकार कहते हैं। और संघीय सरकारों में जो संविधान पाया जाता है उसको संघीय संविधान भी कहा जाता है। तो हमें ये बातें बहुत अधिक स्पष्ट रूप से, स्पष्ट तौर से याद रखनी चाहिए कि इस आधार पर जहां संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर संघीय संविधान मिल पाया जाता है। तो संघीय संविधान में क्या है कि वह संविधान जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया हुआ हो। जैसे भारत या यूएसए का एग्जाम्पल, हम भारत के बारे में आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। यूएसए का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यूएसए में संघात्मक शासन व्यवस्था है, कि वहां पर शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया हुआ है, और शक्तियां बटी हुई हैं। दोनों प्रकार की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं वहां पर संघीय संविधान पाया जाता है और कठोर संविधान भी पाया जाता है। तो इसके बाद एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार से हम ये कह सकते हैं कि एकात्मक सरकार कहां पर पाई जाती है कि एकात्मक सरकार शक्तियों के विभाजन के आधार पर एक संघीय सरकार और एकात्मक सरकार पाई जाती है। एकात्मक सरकार क्या होती है? एकात्मक सरकार ऐसी सरकार होती है जहां पर शक्तियों का विभाजन नहीं होता। एक केंद्र की सरकार होती है, एक सरकार होती है जो पूरे देश के शासन को चलाने के लिए जिम्मेदार होती है, पूरे देश को शासन चलाने की जिसकी जिम्मेदारी होती है। समस्त शासन की शक्तियां, यानी शासन की सभी शक्तियां, समस्त शक्तियां उस सरकार के पास होती हैं। वह सरकार नीचे के शासन चलाने के लिए या तो अपने अधीनस्थ सरकारों को जितना चाहे शक्तियां प्रोवाइड कराती हैं, शक्तियां हस्तांतरित करती हैं, या और किसी स्थानीय निकाय के द्वारा शासन चलाती हैं। लेकिन शासन के लिए पूरी जिम्मेदारी, शासन की समस्त शक्तियां एक ही सरकार के हाथ में होती हैं, जो राष्ट्रीय सरकार कहलाती है या केंद्रीय सरकार जिसे हम कहते हैं, वही। तो वहां पर जहां पर शक्तियों का विभाजन नहीं है, हम दूसरे रूप में ये कह सकते हैं, जहां पर शक्तियां बटी हुई नहीं है, शक्तियों का विभाजन नहीं है, तो वहां पर एकात्मक संविधान, ऐसी सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं। और एकात्मक सरकार में जो संविधान पाया जाता है उसे एकात्मक संविधान कहा जाता है। तो एकात्मक संविधान का सबसे प्रमुख उदाहरण ब्रिटेन ही है कि ब्रिटेन में एकात्मक सरकार पाई जाती है, एकात्मक शासन है, वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, और एक संघीय, एक केंद्रीय सरकार है, वही शासन चलाती है। तो ब्रिटेन में ही एकात्मक संविधान पाया जाता है। और भी बहुत से देश है, चीन में पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है। तो इस तरह से एकात्मक सरकार वाले और भी विभिन्न प्रकार के देश हैं। भारत की बात आती है तो भारत का संविधान किस प्रकार का है, हमें विशेष रूप से ये बात जानने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम ये जरूर जानेंगे कि भारत का संविधान किस तरह से है। तो भारत का संविधान क्या है
कि लचीलेपन और कठोरता का क्या है, मिश्रण है। मिश्रण है कि भारत का संविधान न तो अत्यधिक कठोर है और न ही अत्यधिक लचीला है। तो भारत का संविधान दोनों का मिश्रण है कि भारत में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन उसी तरह से किए जा सकते हैं जिस तरह से साधारण कानून बनाए जाते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति और कम से कम आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरता का क्या है, एक प्रकार से मिश्रण है भारत का संविधान। और यहां पर यदि हम एकात्मक और संघीय संविधान के बारे में हम देखते हैं तो केसी वीयर ने ये कहा कि भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक संविधान है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से है। तो भारत का संविधान अर्धसंघात्मक सरकार है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विद्वान संशोधन विधि के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करने पर जोर देता है, यानी संविधानों का वर्गीकरण करने की बात कहता है, तो वो विद्वान का नाम है लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस, यानी लॉर्ड ब्राइस ने संशोधन विधि के आधार पर संविधानों के वर्गीकरण की बात कही थी। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि संशोधन के आधार पर दो तरह के संविधान, कठोर और लचीला संविधान। तो लचीले संविधान को नम्य संविधान कहते हैं और कठोर संविधान को अनम्य संविधान कहते हैं, जिसमें आसानी से संशोधन न किया जा सके। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।